हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 3.2 से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। एग्जांपल 2, find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। मीन्स हमको ऐसा एक रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री के हैं। ओके, तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रिक्वायर्ड रेगुलर पॉलीगॉन बी एन। मतलब जो रेगुलर पॉलीगॉन हमको दिया है उसका नंबर ऑफ साइड्स n है, हमने ये एज्यूम किया। ओके, सो हमको मालूम है कि रेगुलर पॉलीगॉन हो या फिर कोई भी पॉलीगॉन हो तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होती है उतने ही एक्सटीरियर एंगल और उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n। यदि साइड n है तो एक्सटीरियर एंगल की भी n होंगे और इंटीरियर एंगल भी n होंगे। ओके, अब हमको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मालूम है। इन रेगुलर पॉलीगॉन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब इंटीरियर एंगल्स इक्वी एंगुलर होते हैं ना, तो सारे इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन की इक्वल हैं। तो यदि इंटीरियर एंगल इक्वल है मतलब उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर वाले एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। सो मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि यदि किसी रेगुलर पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन इक्वी एंगुलर होता है, इसीलिए उसके सभी इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स भी सारे के सारे इक्वल होते हैं। ओके, इसको यदि आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना। ये गिवन क्या है हमको, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री, सभी एक्सटीरियर एंगल 45 के। एंड प्रॉपर्टी, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री। तो पॉलीगॉन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। दैट मीन्स हमारे पास कितने पॉलीगॉन की कितने एक्सटीरियर एंगल है, n, और सभी 45 के हैं। तो 45 n टाइम्स 45 यदि हम n टाइम्स ऐड करें तो हमको 360 मिलना चाहिए। तो यदि हम किसी भी नंबर को n टाइम्स ऐड करना मतलब उसको n से मल्टीप्लाई करना। सो n इंटू 45 इज इक्वल्स टू 360। सो n इज इक्वल्स टू 360 बाई 45, that means n is equals to 8. Therefore number of sides of required regular polygon is 8। मतलब हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा, ऑक्टागोन। सो इन रेगुलर ऑक्टागोन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री। मतलब रेगुलर ऑक्टागोन का एक्सटीरियर एंगल का मेज़र 45 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है, सेकंड यहाँ मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। अब देखिए, अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें हमको एक्सटीरियर एंगल गिवन था रेगुलर पॉलीगॉन का और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी। अब इस क्वेश्चन में हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है। ओके, तब हमको गिवन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 15। रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड 15 है। तो सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के कितने होने चाहिए, वो भी 15 होने चाहिए। ओके, वी नो दैट इन ए रेगुलर पॉलीगॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, जितने भी 15 एक्सटीरियर एंगल है सारे के सारे इक्वल होंगे। और हम एज्यूम करते हैं कि लेट ईच एक्सटीरियर एंगल भी x डिग्री, हर एक एक्सटीरियर एंगल x डिग्री का है। और हमको प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मतलब कितने एक्सटीरियर एंगल है, 15, और हर एक एंगल कितने डिग्री का, x डिग्री का है। तो x डिग्री 15 टाइम्स ऐड करेंगे तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 360, देन x इज इक्वल्स टू 360 बाई 15, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे x की वैल्यू 24 आ गई। दैट मीन्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड इज़ 24 डिग्री। मतलब 24 डिग्री का जो रेगुलर पॉलीगॉन 15 साइड का जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री होता है। ओके, ना अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए,
यदि हमको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन की निकालना है, यदि नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। ये 2 एग्जांपल। अब यदि एक्सटीरियर एंगल की जगह इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। मतलब हमको रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया है, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन बी n। यदि नंबर ऑफ साइड्स n है मतलब इंटीरियर एंगल कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। और रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब सारे इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या है, 165 डिग्री हमको गिवन है। ठीक है, ये 165 डिग्री है हर एक एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दिया है हमको। ओके, तो अब इंटीरियर एंगल हर एक पॉलीगॉन का एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम अलग अलग होता है, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल सम हमारा 360 डिग्री हर एक पॉलीगॉन का होता है। तो हम इंटीरियर एंगल सम से इस नंबर ऑफ साइड्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले हमको ये जो इंटीरियर एंगल गिवन है इसकी हेल्प से इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ओके, वी नो दैट in a polygon interior angle of its corresponding exterior angle forms a linear pair। ये मैंने इसके पहले ही बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म करते, और लीनियर पेयर फॉर्म करते मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है ना। तो यदि हमको इंटीरियर एंगल मालूम है तो करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स 180 माइनस 165, दैट मीन्स 15 डिग्री। ओके, तो ये अब हमको रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल मालूम हो गए 15 डिग्री। हाँ, अब एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, जितने इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड के इक्वल n। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल n हो गए और हर एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री के। एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल है 15, एक्सटीरियर एंगल है n और एंगल की मेज़र है 15 डिग्री। तो n इंटू 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 होना चाहिए। देन n इज इक्वल्स टू 360 बाई 15, 24। ओके, तो n की वैल्यू 24। इसका मतलब है कि यदि रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स 24 है तो उसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का और इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का होगा। ओके, number of sides of regular polygon is 24. Now question number 5, is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle as 22 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये पॉसिबल है क्या कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा, किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है क्या। तो हम एज्यूम करते हैं कि चलो एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी हम ये पहले डिसाइड करेंगे। ओके, तो पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। हमने क्या डिसाइड किया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन n साइड वाला ऐसा है कि जिसका एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है। ओके, तो अब हमने क्या एज्यूम किया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n। तो यदि नंबर ऑफ साइड n है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के n होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं। और हमको गिवन क्या है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया है। ओके, तो 22 डिग्री दिया है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 का है और कितने एक्सटीरियर एंगल है, n है, तो n इंटू 22 इज इक्वल्स टू 360। देन n इज इक्वल्स टू 360 बाई 22। यदि हम 2 से डिवाइड करें तो n इज इक्वल्स टू 180 बाई 11 हो जाएगा। अब 11 से 180 को कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, मतलब n की वैल्यू हमको क्या मिल गई, इन फ्रैक्शन फॉर्म, विच इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये देखिए हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में n की वैल्यू मिल गई, पर n हमने क्या डिसाइड किया था, बट n इज़ ए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। यदि n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि पॉलीगॉन की 2.5 साइड है,
10.5 साइड है, इस तरीके से तो हम नहीं बोल सकते ना। तो नंबर ऑफ़ साइड्स एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, इसीलिए तो यदि n की वैल्यू हमको फ्रैक्शन में मिल गई है, इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा। ओके मतलब यदि हमको ऐसा डिसाइड करना है कि किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है क्या, तो इसके लिए हम पहले रेगुलर पॉलीगॉन एज्यूम करके उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है ऐसा एज्यूम करेंगे और उसको सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि एन की वैल्यू मिल रही है तो पॉसिबल है, यदि नहीं मिलेगी तो पॉसिबल नहीं है। ओके अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज करके पूछा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता, इंटीरियर हो सकता है क्या? Question number 5b. Can 22 degree be an interior angle of a regular polygon and why? रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है क्या? तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि चलो हो सकता है और उस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड n है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया, देखिए लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री बी n। मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल कितने होंगे? n। यदि नंबर ऑफ साइड्स n है तो इंटीरियर एंगल n होंगे और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल है, दैट मीन्स मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। और यदि इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे ना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है और एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पेयर एंगल से। सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स 180 माइनस 22 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल्स। देन ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? 158 डिग्री का हो गया। अब हमको रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 158 मालूम हो गया और टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने, जितनी साइड है, मतलब n एक्सटीरियर एंगल है और 158 डिग्री के हैं सारे के सारे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360। सो n इंटू 158 इज इक्वल्स टू 360 होना चाहिए। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन की साइड n है और हर एक एक्सटीरियर एंगल 158 का है, मतलब टोटल n एक्सटीरियर एंगल 158 के। तो n इंटू 158 360 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। सो n इज इक्वल्स टू 360 बाई 158, दैट मीन्स 180 बाई 79 एंड विच इज़ ऑल्सो इन फ्रैक्शन फॉर्म। अब यहाँ पे n हमने फिर से नंबर ऑफ साइड एज्यूम किया था और नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में आ गई, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। ओके एक्सटीरियर भी नहीं हो सकता और इंटीरियर भी नहीं हो सकता। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6a। What is the minimum इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन सा होता है? पॉलीगॉन मतलब क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनता है, और लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ क्लोज्ड फिगर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? हाँ, जिसकी साइड्स 3 होती है, 3 साइड्स वाला। ओके 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन स्मॉलेस्ट होता है। और 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल इज़ अ स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। हाँ, अब हमको मालूम है कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। और यदि हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन रेगुलर यदि है तो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 180 डिग्री के हैं तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना? तो और विच 60 डिग्री स्मॉलेस्ट है। अब इससे छोटा इंटीरियर एंगल तो नहीं हो सकता। क्या क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इससे छोटा एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्योंकि 4 साइड वाले पॉलीगॉन की एंगल सम प्रॉपर्टी 360, 5 साइड वाले की 540। अब एंगल सम प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और जितनी एंगल सम प्रॉपर्टी बढ़ेगी उसका इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का उतना बढ़ते जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा। ओके इधर देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया है। एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के हैं और हम ऐसा दूसरा कोई पॉलीगॉन नहीं बना सकते जिसके इंटीरियर एंगल 60 से छोटे होंगे।
ओके, क्योंकि हमको पॉलीगॉन रेगुलर चाहिए। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब यदि कोई रेगुलर पॉलीगॉन दिया है तो उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। अब देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी हमने देखा, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है रेगुलर पॉलीगॉन का। हाँ, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है। तो और हम इसका करस्पॉन्डिंग यदि एक्सटीरियर एंगल यदि हम फाइंड आउट करें, तो वी नो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज लीनियर फेयर, ठीक है। एंड सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इफ़ इंटीरियर एंगल इज मिनिमम देन एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। यदि इंटीरियर एंगल मिनिमम है तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होना चाहिए। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 minus 60, दैट मीन्स 120 डिग्री विच इज़ मैक्सिमम। तो मतलब जिसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा होगा इंटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन का। Therefore, maximum exterior angle for a regular polygon is 120 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन है 3 साइड का, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका सभी इंटीरियर एंगल 60 के हैं, तो सभी एक्सटीरियर 120 के होंगे। और 60 के यदि सबसे छोटा इंटीरियर 60 है तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर 120 होगा। बाकी सारे पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल 120 से लेस होंगे, छोटे होंगे। तो इस तरीके से आप ये वीडियो फिर से रिवाइज कीजिए और इसमें सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।